अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं उसामा शकील टीवी। 15 अप्रैल 1722 ये वो दिन था जब एक आदमी समंदर में रास्ता भटक गया था। इस आदमी का नाम जैकब रोगेविन था। समंदर की लहरें इसकी कश्ती को आगे धकेल रही थीं कि इतनी देर में उसे दूर एक जजीरा नजर आया। जैकब जैसे जैसे उस आइलैंड के करीब जा रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस आइलैंड के किनारे पर कुछ लोग उसे देख रहे हैं। लेकिन करीब जाने पर उसे समंदर के किनारे पर बहुत बड़े बड़े स्टैचू नजर आए जिनकी आंखें चमक रही थीं। घबराते हुए जैकब उस जजीरे पर गया तो उसे पता चला कि यहाँ हजारों की तादाद में स्टैचू मौजूद है। उस दिन ईसाइयों का ईस्टर था और जैकब भी इसी दिन आइलैंड पर पहुंचा था, जिसकी वजह से इस आइलैंड का नाम ईस्टर रखा गया। आज टेक्नोलॉजी के दौर में हमें ये दुनिया छोटी लगती है, लेकिन आज भी जमीन पर ऐसे प्लेसेस मौजूद हैं जहाँ पर इंसान आबाद नहीं है। ईस्टर आइलैंड इन्हीं पुरस्कार और वीरान जगहों में से एक है। यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर इस वीरान आइलैंड पर इतने बड़े बड़े स्टैचू किसने और क्यों बनाए थे। ये आइलैंड साउथर्न पैसिफिक ओशियन में मौजूद चिली के इलाके में पाया जाता है। वर्ल्ड मैप के मुताबिक यह आइलैंड दुनिया के सबसे दूरी मौजूद आइलैंड है। यह आइलैंड अपनी दूरी की वजह से नहीं बल्कि इन स्टैचू की वजह से फेमस है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या इन स्टैचू को एलियन ने बनाया है या फिर हम जैसे इंसानों ने। इस बारे में आज तक कोई भी नहीं जान सका। दिखने में ये स्टैचू बहुत ज्यादा अजीब लगते हैं। पहले लोगों को ऐसा लगता था कि इन स्टैचू का सिर्फ सर ही बना था, लेकिन 2012 में खुदाई के बाद पता चला कि इन सरों की पूरी बॉडी जमीन में मौजूद है। इनमें सबसे लंबे स्टैचू की हाइट 33 फीट थी, जबकि इसका वजन 90,000 किलोग्राम था। इस आइलैंड पर एक अधूरा मुजस्मा भी मौजूद है जिसकी लंबाई उन मुजस्मों के मुकाबले डबल है, यानी इसकी लंबाई 70,000 फीट और वजन 257 टन है। हैरत अंगेज तौर पर इन तमाम स्टैचू का सर समंदर की तरफ है। ये देखकर साइंसदानों ने अंदाजा लगाया कि जिसने भी इन स्टैचू को बनाया था उनका मकसद अपने एरिया की हिफाजत के लिए सोल्जर्स के तौर पर इन्हें खड़ा करना था। लेकिन कई सालों तक ये माना जाता रहा कि इन मुजस्मों को एलियन ने बनाया है। लेकिन नई स्टडी से ये बात बिल्कुल गलत साबित हुई, क्योंकि साइंटिस्ट को कई ऐसे सबूत मिल चुके हैं जिससे ये बात साफ जाहिर होती है कि ये स्टैचू इसी आइलैंड पे मौजूद वोल्केनो से निकलने वाले वोल्केनो की राख से बनने वाले पत्थरों से बनाए गए हैं। यानी ये काम इसी आइलैंड पर रहने वाले लोगों ने किया था। जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस पत्थर पर आग बनाने की कोशिश करी तो उन्हें 3 दिन लग गए। इनका मानना है कि फुल साइज के स्टैचू को बनने में 12 मजदूरों को कम से कम 1 साल लगा होगा। यहाँ मौजूद इनकम्प्लीट स्टैचू को देखकर यह अंदाजा लगाया गया कि उसी जगह पर मौजूद बड़े बड़े पत्थरों पर काम करके उसे स्टैचू की शक्ल दी जाती थी। ऊपर वाला हिस्सा कंप्लीट होने के बाद इसे पत्थर से अलग कर लिया जाता था। अब साइंसदानों को ये समझना मुश्किल हो रहा था कि इतने वजनी स्टैचू को वोल्केनो साइड से आइलैंड के दूसरी साइड पे कैसे पहुँचाया जाता होगा, क्योंकि आज के दौर में ये काम मशीन के बगैर करना नामुमकिन लगता है। ये तमाम स्टैचू रास्ते में गिरे पड़े थे, जिनमें एक चीज कॉमन थी। जो स्टैचू किसी स्लोप पर गिरे थे वो मुंह के बल पड़े हुए थे, जबकि पीठ के बल गिरे हुए स्टैचू चढ़ाई पर पाए गए थे। ये देखकर साफ जाहिर होता है कि जब ये स्टैचू दूसरी जगह पे भेजे जा रहे थे, जब ये स्टैंडिंग पोजीशन में थे, लेकिन ये रास्ते में गिर के टूट गए। साइंसदानों के मुताबिक इन स्टैचू को रस्सियों से बांधकर इन्हें चलाकर डिफरेंट लोकेशन पर ले जाया जाता था। अब इस बात को प्रूफ करने के लिए मिट्टी का एक स्टैचू बनाया गया और रस्सी से बांधकर बैलेंस किया गया। इस स्टैचू को एक खास एंगल पे झुकाने के बाद जब साइड से इसे खींचा गया तो स्टैचू खुद ब खुद आगे बढ़ने लगा, जिससे यह बात साबित हो चुकी थी कि ईस्टर आइलैंड पर रहने वाले लोग इसी तरीके से इन स्टैचू को मूव किया करते थे। लेकिन आगे की मिस्ट्री को सॉल्व करना बाकी था। आखिर ये लोग कौन थे जिन्होंने 1000 स्टैचू बनाए, और फिर वहाँ ऐसा क्या हो गया जिस वजह से लोग इन स्टैचू को अधूरा छोड़कर ही चले गए। एक स्टडी के मुताबिक 17,500 लोग रहते थे इधर, और ये लोग पॉलिनेशियंस थे, और ये लोग 1700 साल पहले इस आइलैंड पर आए थे। उस वक्त ये आइलैंड ऐसा नहीं था जैसा आज है। यहाँ दरख्तों से भरा हुआ एक जंगल हुआ करता था, जिसके कई सबूत भी मिल चुके हैं। इस आइलैंड से 25 मुख्तलिफ किस्म के पॉलेंट एविडेंस भी मिल चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा मिकदार खजूरों के दरख्त की है। अगर यहाँ पर इतना ही घना जंगल था तो आखिर वो कहाँ गया। साइंसदानों का ख्याल है कि यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे जंगलात को काटा गया था। ऐसा समझा जाता है कि खजूर के दरख्त का ये जंगल वहाँ आने वाले लोगों के लिए किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो लोग किसान थे। उन्हें एक ऐसी जमीन की जरूरत थी जहाँ वो खेती बाड़ी कर सकें और वहाँ उन्हें स्टैचू को मूव करने में आसानी हो। शायद इसी वजह से उन्होंने अपने हाथों से इस जंगल को खत्म किया। जंगलात की कटाई की वजह से इकोसिस्टम खराब हो जाता है, लेकिन उसका असर आहिस्ता आहिस्ता किसी स्लो पॉइजन की तरह जाहिर होता है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुरू में तो उन्हें कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ की जमीन मुकम्मल तौर पर बंजर हो गई, जिसकी वजह से इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों के लिए खाना पीना कम पड़ गया, जिसकी वजह से ये लोग आपस में झगड़ पड़े। इस आइलैंड पे कई इंसानों की हड्डियों के ढांचे भी मिले हैं। इन पे जख्मों के निशानात भी मौजूद हैं, जो इस बात का सबूत है कि यहाँ पर सिविल वॉर हुई थी,
जिसमें औरतों को निशाना बनाया गया था और औरतों के कम होने की वजह से यहाँ की आबादी आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई। आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि जब बच्चे देने वाले लोग भी यहाँ से चले गए। इन स्टैचू को रिलीजियस पर्पस के लिए बनाया गया था या फिर इनका कोई और मकसद था, इस बारे में बहुत सारी थ्योरीज बनाई गई हैं। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।